नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिंपली अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 11 मई 2026 के करंट अफेयर्स का मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। ये डेली सीरीज हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, बाकी की क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उन्हें जरूर चेक कीजिएगा। और हाँ, पढ़ते वक्त अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, बिंदास सवाल पूछिए। तो चलिए पूरे जोश के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। सामने आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर का पूरा ओवरव्यू है। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी ज़रूरी टॉपिक्स को तो डिटेल में कवर करेंगे ही, साथ ही उन न्यूज़ को भी देखेंगे जो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने इस पूरे सेशन को 4 मेन मॉड्यूल्स में बांटा है ताकि पढ़ाई एकदम स्ट्रक्चर्ड और आसान रहे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मॉड्यूल 1 की तरफ, बायोलॉजी, बेसलाइन एंड वेक्टर्स। दोस्तों, किसी भी डिफेंस या सिविल सर्विसेज एग्जाम में जनरल साइंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करती है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब बैक्टीरियल पैथोजेंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इन्हें आप एक ताला तोड़ने वाले चोर या लॉक पिकर की तरह समझिए। ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का ताला तोड़कर वहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इसका बैक्टीरिया सीधा हमारे लंग्स को टारगेट करता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि भारत ने टीबी को पूरी तरह एलिमिनेट करने का टारगेट 2025 रखा है और इसको ट्रैक करने के लिए निक्षय पोर्टल बनाया गया है। दूसरी तरफ है टिटैनस, जो रस्टेड आयरन यानी जंग लगे लोहे से फैलता है और सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अब आते हैं वायरल डिजीजेस और वेक्टर्स पर। वेक्टर्स यानी बीमारी को ढोने वाले या इधर से उधर ले जाने वाले कैरियर्स। यहाँ एनिमल बॉर्न थ्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेबीज कुत्तों से फैलता है और नेपा वायरस फ्रूट पैड्स यानी चमगादड़ों से। अगर सिस्टमैटिक वायरल डिजीजेस वाले कॉलम को देखें तो पोलियो का नाम सबसे ऊपर आता है। सोचिए, एक वक्त पर यह कितना बड़ा खतरा था, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव्स की वजह से इंडिया 2014 से पूरी तरह पोलियो फ्री है। यही कंसिस्टेंसी हमें अपने एग्जाम प्रिपरेशन में भी चाहिए होती है। चलिए अब प्रोटोजोआ और फंगल इन्फेक्शंस के बीच का डिफरेंस क्लियर करते हैं। प्रोटोजोआ पैथोजेंस में सबसे खतरनाक नाम है मलेरिया का। ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। हमारे देश ने इसे 2030 तक कंप्लीटली खत्म करने का टारगेट रखा है, ये डेट याद रखिएगा। और अगर फंगल इन्फेक्शंस थोड़े हार्ड लगते हैं तो इन्हें सिंपली सरफेस लेवल इन्वेडर्स मान लीजिए। ये बॉडी के भारी हिस्सों पर अपना डेरा जमाते हैं, जैसे ब्लैक फंगस जो हमारे फेस और आंखों के स्ट्रक्चर्स पर असर डालता है, या फिर रिंगवर्म जो स्किन पर गोल गोल निशान बना देता है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स से एग्जाम्स में भरकर हाई यील्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ केमिकल्स को डायरेक्ट बीमारी से लिंक करना जरूरी है। अगर पानी में एक्सेस मर्क्यूरी हो जाए तो मिना माता डिजीज होती है, और अगर कैडमियम ज्यादा हो जाए तो इताई। साथ ही ब्लड जेनेटिक्स में सिकल सेल एनीमिया को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। सरकार ने इस बीमारी को एलिमिनेट करने का टारगेट साल 2047 सेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 पर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंटरनेशनल समिट्स और डिजिटल डिप्लोमेसी वाले टॉपिक्स सच में गेम चेंजर्स होते हैं। इस मॉड्यूल का पहला बड़ा अपडेट 5th ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी साइस समिट 2026 भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा बेंगलुरु में होस्ट किया गया है। इसकी थीम आपको हमेशा याद होनी चाहिए, अर्बन रीजन ऑडिटर एंड अर्बन मोबिलिटी। और एक बहुत ज़रूरी टाइमलाइन डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए, ब्रिक्स इकोसिस्टम का होस्ट अब ऑफिशियली ब्राज़ील से शिफ्ट होकर इंडिया के पास आ गया है। ग्लोबल टेक की दुनिया में एक और बड़ा माइलस्टोन दिखे। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो ने इंडिया के यूपीआई और डिजिटल स्टैक को अडॉप्ट कर लिया है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए भारत ने अपना बनाया हुआ एक सुपर सिक्योर डिजिटल वॉलेट सीधे कैरेबियन देशों को एक्सपोर्ट कर दिया है। ये वाकई एक हिस्टोरिक विन है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए चैनल लॉजिकल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी एक भी जरूरी डिटेल मिस ना हो। अब शिफ्ट करते हैं मॉड्यूल 3 पर, नेशनल डिफेंस एंड गवर्नेंस। जो भी कैंडिडेट्स एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये मॉड्यूल एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। डीआरडीओ के एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अग्नि MIRV।
इसको एकदम आसान भाषा में समझे तो MIRV एक ऐसी मिसाइल टेक्निक है जो किसी डिलीवरी ट्रक की तरह काम करती है। जैसे एक ट्रक निकलकर अलग अलग पथों पर अलग अलग पैकेजेस ड्रॉप करता है, बिल्कुल वैसे ही ये टेक्नोलॉजी एक सिंगल मिसाइल से मल्टीपल अलग अलग टारगेट्स पर सटीक स्ट्राइक कर सकती है। दूसरी तरफ नाम है तारा सिस्टम का। ये इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला ग्लाइड वेपन सिस्टम है। गवर्नेंस की बात करें तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 में मैक्सिमम 6 अवार्ड्स जीतकर कर्नाटका टॉपर रहा है। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपको याद है? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पॉलिटी के सेक्शंस में ये क्रोनोलॉजी बार बार पूछी जाती है, तो इसको भूलना नहीं है। डिफेंस लीडरशिप में हाल ही में 2 बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को 3rd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है और वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। यहाँ आपको CDS पोजीशन का थोड़ा बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन की सिफारिश की थी, जिसे बाद में शेकाटकर कमेटी ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया। ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ, पॉलिटिकल अपडेट्स एंड रिकॉग्निशन। स्टेट पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अवार्ड से हमेशा सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इन नेम्स और लोकेशंस को अपने टिप्स पर रखिए। हाल ही में जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं वहां नए चीफ मिनिस्टर्स की समरी देख लेते हैं। तमिलनाडु में थालापति विजय अब 9th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में N रंगास्वामी ने अपने 5th टर्म की शुरुआत की है और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा NDA अलायंस के साथ अपने दूसरे टर्म के लिए लौट आए हैं। ग्लोबल ऑनर्स पर थोड़ी नजर डालते हैं। स्पोर्ट्स में कर्नाटका के अपर सक्सेना ने यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं एजुकेशन की फील्ड में शोमा मंडल को उनकी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस की आउटस्टैंडिंग एडवोकेसी के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, मॉड्यूल 5, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल टेक। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे कल्चर के साथ ब्लेंड हो रही है और इसके साथ कुछ ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी अपडेट्स भी देखेंगे। टेक मीट्स ट्रेडिशन। साउथ कोरिया के सोल में गाबी नाम के एक AI ड्रिवन ह्यूमनॉइड रोबोट को फॉर्मली जोगे ऑर्डर में एज अ बुद्धिस्ट मंक इंडक्ट किया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ट्रेडिशनल मोनास्टिक फंक्शंस और हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ किस तरह डायरेक्टली मर्ज होती जा रही है। इन्वायरमेंट के सेगमेंट से एक बहुत ही प्यारी और ज़रूरी डिस्कवरी सामने आई है। अरावली के इलाके में पहली बार रस्टी स्पॉटेड कैट की ब्रीडिंग का फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है। इस बिल्ली का वजन बस 1 से 1.5 किलो के बीच होता है। अपने इतने छोटे साइज और फुर्तीले नेचर की वजह से ही इसको द हमिंग बर्ड ऑफ कैट्स की उपाधि दी गई है। अरावली जैसे लैंडस्केप में इसका इस तरह मिलना वहाँ की इकोलॉजी के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले एक आखिरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंट रिविजन इज द आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरी। आप कितना भी पढ़ लें, जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे सक्सेस लॉक नहीं होगी। इसीलिए आज के सभी पॉइंट से नोट्स बनाइए और डेली रिवीजन की आदत डालिए। आपकी तैयारी ऐसी ही मजबूत रहे, इसके लिए अभी चैनल लॉजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको ये स्ट्रक्चर्ड नोट्स और करंट अफेयर्स टाइम पर मिलते रहें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में खुलकर पूछिए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। AI रोबोट्स का धार्मिक पहचान लेना और ऐसी नई प्रजातियों का इस तरह से मिलना, क्या ये हमारी दुनिया के पूरी तरह से बदलने का एक इशारा नहीं है? सोचिएगा जरूर। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए। जय हिंद।